नमस्ते दोस्तों, टैरो गाइड नीना के चैनल में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा कार्ड है द हर्मिट। हर्मिट ये मेजर आर्काना का कार्ड है और इसका नंबर 9 है। और इसका ये देखो 9 नंबर इसकी राशि कन्या राशि को ये दिखाता है। 9 नंबर है मतलब क्या है कि जो भी पर्सन हमें जो भी क्वेरेंट हमारे पास आया है उसका या तो मंगल का दशा चल रही है या महादशा चल रही है या उसकी पत्रिका में मंगल स्ट्रांग है। तो ये इस तरह से ये नंबर 9 हमें दिखाता है। अब हम देख रहे हैं कि ये इसके कीवर्ड्स क्या है। तो कीवर्ड्स क्या है? आंतरिक मार्गदर्शन। इसकी गर्दन झुकी हुई और ये व्यक्ति है, ये कुछ तो सोच रहा है, मतलब ये आंतरिक मार्गदर्शन, खुद का रास्ता खुद तलाश रहा है। यह आंतरिक मार्गदर्शन को दिखाता है। एकांत, यहाँ पर आसपास कोई भी नहीं है तो ये एकांत को दिखाता है। और ये आध्यात्मिक ज्ञान को दिखाता है। ये इसके हो गए कीवर्ड। ये आत्मनिरीक्षण कर रहा है तो आत्मनिरीक्षण भी इसका एक कीवर्ड है। अब हम देखेंगे कि इसको यस नो की रीडिंग में कैसे पढ़ना है। तो यस नो में ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड कार्ड है। अगर ये अध्यात्म से रिलेटेड किसी भी प्रश्न के लिए आता है तो ये यस है। और ये यदि सोशल लाइफ से या अन्य किसी इससे रिलेटेड आता है प्रश्न तो हम उसको नो कहेंगे, क्योंकि ये देखो ये अकेला थकेला पड़ा हुआ है और ये कुछ सोच रहा है, मतलब हम उस सवाल का जवाब यस में नहीं दे सकते। ये अभी थिंक कर रहा है, सोच रहा है। तो इस तरह से हम इसको यस नो की रीडिंग में पढ़ते हैं। अब हम इसकी देख लेते हैं इमेजरी। इसने अब देखो ये व्यक्ति क्या है, ये व्यक्ति बहुत मैच्योर किस्म का इंसान है। इसकी दाढ़ी देखो सफेद है, तो सफेद दाढ़ी तो हमें पता ही है कि ये तजुर्बा दिखाती है, लाइफ के एक्सपीरियंस को दिखाती है। तो ये बहुत मैच्योर पर्सन है, भले ही इसकी उम्र कम है। इसके हाथ में ये डंडा है, तो डंडा ये क्या है, जमीन से जुड़ा हुआ ये इंसान है। जमीन से जुड़ा हुआ का मतलब है कि ये हवा में रेत के महल नहीं बनाता है, ये प्रैक्टिकल इंसान है। और इसके हाथ में ये लैंटर्न है। लैंटर्न यानी ये क्या है, ये लालटेन है। तो ये लालटेन इसने पकड़ा है। अब लालटेन मतलब क्या है कि ये सिर्फ दूसरों के एडवाइस पे डिपेंड इसको रहना नहीं है, क्योंकि ये लैंटर्न के प्रकाश में आदमी कितना चल सकता है, 5-6 कदम ही चल सकते हैं, क्योंकि उसको ज्यादा कुछ दिखता नहीं है। तो इसलिए ये अपने आत्मनिरीक्षण, अपने जो अनुभव है उन्हीं के ऊपर इसने डिपेंड रहना है। अगर ये एडवाइस के लिए कार्ड आता है तब भी हम उसको यही सजेस्ट करेंगे कि आप अपने अनुभव जो आपने लिए हैं आज तक लाइफ में, आप उसके आधार पर डिसीजन बनाइए, लोगों की सुनकर। ये लैंटर्न, ये प्रकाश हमें थोड़ी ही देर तक ये प्रकाश देने वाला है। ये आगे तक प्रकाश हमें मिलने वाला है। आगे की जर्नी तक हमें इसका प्रकाश देख नहीं सकते हम आगे क्या होने वाला है हमारे लाइफ में। तो ये लैंटर्न का यहाँ पर मीनिंग है कि हमें अपने ही आत्मनिरीक्षण करके अपने ही अनुभवों पर डिसीजन हमें लेना है। ये सफेद इसके पहाड़ है, ये यहाँ पर ये अकेलापन दिखा रहा है, ये यहाँ पर अकेला खड़ा है, ये आइसोलेटेड है, ये पूरी दुनिया से कटा फटा है। मतलब अगर सबके साथ भी है ये व्यक्ति तो ये मेंटली सबसे कटा फटा हुआ है। ये किसी में इन्वॉल्व नहीं है, वो बस अपने ही विचारों में, अपनी ही जिंदगी के प्रॉब्लम में फंसा हुआ है। तो इस तरह से हम इसके इमेजरी को समझते हैं। इसका ग्रे रोब, इसने जो ये कपड़े पहने हैं ये कैसे हैं, ग्रे कलर के हैं। तो ग्रे कलर क्या दिखाता है कि न तो ये व्हाइट है, मतलब ये किसी भी एक तरफ ज्यादा झुका हुआ नहीं है, न तो ये व्हाइट है और न ही ये ब्लैक है। तो यह निष्पक्षता को दिखा रहा है। यहाँ पर लाइफ की जिंदगी को देखने का नजरिया इसका थोड़ा सा निष्पक्ष है, मतलब ये न तो ज्यादा अध्यात्म की ओर झुका हुआ है और ना ही ज्यादा ये दुनियादारी में लगा हुआ है। ये देखो इसमें ना ये ब्लैकिश, ये थोड़ा थोड़ा काला कलर है, मतलब ये जो पर्सनैलिटी है ना ये थोड़ी सी ना निगेटिव थिंकर है। तो इस तरह हम कार्ड की इमेजरी को समझते हैं।
दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा होगा तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अब हम देखते हैं कि इसको लव रीडिंग में कैसे पढ़ेंगे। तो अगर कोई क्वेरेंट हमारे पास आता है और वो लव से संबंधित कोई उसका सवाल है, तो हम ये कार्ड अगर आता है और वो एग्जिस्टिंग अगर रिलेशनशिप में है, वो जो आने वाला पर्सन हमारे पास जो कि हमें प्रश्न पूछ रहा है, तो हम उनको क्या सलाह देंगे कि आप ना आपके काम में बहुत बिजी हो और आपने अपने आप को अलग थलग कर लिया है अपने रिलेशनशिप में। आपको थोड़ा रिलेशनशिप में टाइम देने की जरूरत है। तो इस तरह हम रिलेशनशिप में इस कार्ड को बताते हैं एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में। और अगर कोई सिंगल पर्सन आता है तब भी हम उसको ये बताते हैं कि या तो आपका ब्रेकअप हो गया और आप उस ब्रेकअप से उबर रहे हो अभी। तो इस तरह से ये हम लव रीडिंग में इस कार्ड को पढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि ये कार्ड अगर करियर की रीडिंग में आता है, तो करियर की रीडिंग में आएगा तो क्या है कि आप ना पैसे की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हो। आपके दिमाग में ना सिर्फ पैसे के ही विचार चल रहे हैं। और अगर ये कहीं जॉब प्लेस पे आ रहा है तो आप ये सोच रहे हो कि क्या मैं इस जॉब के लिए फिट हूँ, क्या मुझे यहाँ कंटिन्यू करना चाहिए। तो मतलब आप सेटिस्फाई नहीं हो अपने जॉब में। तो इस तरह से हम करियर और धन के लिए इसको पढ़ते हैं। यदि ये कार्ड हेल्थ की रीडिंग में आता है तो हम बताते हैं कि आप ना बहुत ज्यादा बिजी है, अपने काम में लगे हुए हैं और इसलिए आप अपने हेल्थ की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो ये इस तरह से ये हुई हेल्थ के बारे में रीडिंग। अब अगर ये कोई क्वेरेंट हमारे पास आता है स्पिरिचुअलिटी के बारे में, मतलब आध्यात्मक से रिलेटेड कोई सवाल है, तो हम उसको कह सकते कि आपको आध्यात्म की ओर अब झुकने की जरूरत है। अब आपका वक्त आ गया है कि आपको को पाठ पाठ पूजा पाठ में ज्यादा आपको ध्यान देने की जरूरत है। आपको मेडिटेशन करने की जरूरत है। आप बहुत ऊंचाइयों तक आध्यात्म में पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये मेरा वीडियो बनाने का मकसद ही है कि जो दूर दराज के जो फ्रेंड्स है, जो कि जिनके लिए टैरो क्लासेस अवेलेबल नहीं है, वो भी अच्छी तरह से टैरो कार्ड सीख सकते हैं घर बैठे ही। तो आप अपने जैसे दोस्तों के साथ लाइक कीजिए, सेंड कीजिए एंड लाइक कीजिए। नेक्स्ट कार्ड में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।